इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल मैं बैठा था तो चर्चा चली, शायद मैच था तो भारतीय टीम हार गई, मार दिया छक्का। अब जितने देख रहे थे साहब बड़ा बुरा हुआ। हमने कहा ये खेल है, इसमें बुरा और अच्छा दो ये होता है, कोई बुरा नहीं। मन हमारा स्वीकार नहीं करता। हम कहते हैं भाई पढ़ाई में या तो आगे बढ़ोगे या तो कम नंबर आएगा, रोने का क्या काम? रोना नहीं, मन को इस भाव से स्वीकार करिए कि जो परिस्थिति आए, अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल, हम उसको स्वीकार करेंगे। ये बात कहां से मिलती है? यही सत्संग से प्राप्त। सत्संग से हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है और हर विपरीत परिस्थिति को हम स्वीकार करते। हमको तो नहीं होता, कदापि नहीं होता। रघुनाथ जी की कृपा है, इसका अभ्यास करो आप। एक पंक्ति है, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, उसके नीचे की पंक्ति है, विधिवश सुजन कुसंगति परहि। विधिवश माने तीन विधि है। एक संचित, हमारे कर्मों की रूपरेखा बनती है, चित्रगुप्त उसका विचार करते हैं, ब्रह्मा जी तक संदेश जाता है, उसी से हमारी आपकी रचना बनती है। विधिवश क्रियमाण का संचित, संचित का प्रारब्ध, अर्थात प्रारब्ध के कर्म की प्रबलता के कारण सज्जन भी कुसंगति में पड़ जा सकते हैं, लेकिन अपनी चेतना की दिव्यता के कारण से। कल जो सुनाया था, जैसे विष के मध्य में विराज रही मणि अपने प्रकाश का त्याग नहीं करती है, सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार फनि मनि सम निज गुण अनुसर। फनि मनि सम, बुराई के बस में आने के बावजूद भी सुजन माने सज्जन लोग अपने सद्गुणों का संहार करके बड़े प्रेम से उसी में सानंद रहते हैं। कोई उनको छेड़ नहीं सकता, कोई उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। किस पर? सज्जन पर, सत्संगी पर। सत्संगी कहीं रहेंगे, अपने सत्य के संग को संभाल कर रहेंगे। कितना भी उत्पात हो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, अपना आनंद सर्वकाल संभाल कर चलेंगे। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड के अध्याय 15वें में ऐसा प्रसंग, एक बड़ा दिव्य श्लोक है। हम श्लोक इसलिए नहीं लिखे लाए कहीं गलत न बोल जाएं, उसका हिंदी वर्जन आपको सुना रहा हूं, मैंने याद कर लिया। जैसे चिंतामणि अर्थात पारसमणि के स्पर्श से लौहा स्वर्ण हो जाता है, जम्बू नदी में पड़ जाने से जैसे मिट्टी सोना बन जाती है,
मानसरोवर में पहुंच जाने से कौवा जैसे हंस बन जाता है, एक बार भी अमृत पान कर लेने से जैसे मनुष्य योनि में जन्मा जीव देवत्व को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही एक बार भी सत्संग में आ जाने पर महात्मा महापुरुषों के दर्शन और स्पर्श आदि प्राप्त कर लेने से कोई भी जीव धन्य धन्य हो जाता है। कोई भी कैसे? महात्माओं के संग से कोई भी हो। हम तो अयोध्या जी मास्टर बन के पढ़ाने गए थे, पढ़ाते में ही मिले थे। माय डियर कम हियर, जय जय, ये मिल गए पढ़ाते भाई जी। और मैं ये सोचा भी नहीं था कि भगवान हमसे कथा बचवाएंगे, लेकिन वहां तपस्या रत संत महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त होने से ऐसी श्री रघुनाथ जी की कृपा बरसी कि प्रेम भूषण कथावाचक बन गया केवल संतों के संग से। मैं तब ये भी नहीं जानता था कि श्री रामचरितमानस जी में कथा कैसे बोली जाती है। ये घटना है 90-91 की। हमारे घरवा वाले कहते थे बाबू कहीं नौकरी कर लेता। हम कहा मिली तब न करी कि जाके कपार फोड़ लें अपन, मिली तो करब। प्रयास नहीं, योजना नहीं, झूठ झपट का कोई काम नहीं अपने पास। संत महापुरुषों के संपर्क में आ जाने से कोई भी जीव हो, ई जीव नहीं, कोई भी जीव सठ सुधरहि सतसंगति सतसंगति पाई। क्या पाई? सतसंगति। देखिए नीचे वाली पंक्ति क्या कहती है? सतसंगत मोद मंगल मूला। सतसंगति मोद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो सत्संग प्राप्त करके, दर्शन स्पर्श प्राप्त करके कोई भी, कल एक बड़ी अच्छी बात विशेष तौर से आई। देखिए गंगा मैया से भगीरथ जी ने क्या कहा? श्रीमद् भागवतम। मैया ने कहा पापी हमारे में सब पाप धोएंगे। तो भगीरथ जी महाराज ने कहा क्या? मैया पापी जो पाप धोएंगे, तपस्वी संत महापुरुष जब आप में स्नान करेंगे, आपके तट पर आकर वास करेंगे, तो उनके दर्शन और स्नान मात्र से आपका ये सब पाप अपने आप धुल जाएगा जो आपके पास है। कल एक प्रसंग आया, आज देखिए कितना बढ़िया प्रसंग आया। इस जगत में सब कुछ सुलभ है हो, दो ही दुर्लभ वस्तु है। दुर्लभ देह पाई मानुष का,
हरि को भजन करीजय। मानुष का तन दुर्लभ है और सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरी एक बारा। सत्संग दुर्लभ है। अब आप कल्पना करिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। आप लिखा पढ़ी नहीं कर सकते कि हम कितने भाग्यशाली हैं। का अत दोनों हाथ में लटो, दोहू हाथ मुद मोदक मोरे। मानव का तन भी मिला है और भगवत कृपा से सत्संग भी मिल गया है। कितने भाग्यशाली। हम तो अपने को बहुत धन्य मानते हैं। बड़ा आनंद। रोने का कोई प्रोग्राम मत रखिए। कई लोग जब रोने लगते हैं बातचीत में ना, तो मुझे देखकर उनको उलझन होती है। अरे यार चलो क्या बेमतलब। इसको देखकर प्रसन्न होने के लिए थोड़ा बच्चों के साथ, ओह, कोई हारे कोई जीते, कोई आवे कोई जाए, कोई दुख हो कोई सुख, बालानंद अलग है हो। और जहां से जो सीखना है वो हम नहीं सीखते, व्यर्थ की दौड़ लगाए। हमारे मित्र एक दिन, ओपी भैया भी थे वहां, एक सब्जी बनाने को कहे और सेवक ने बनाया नहीं तो लगे कि थाली वगैरह ऊपर डाल देंगे। तो हमने कहा यार न बनी तो कोई बात नहीं, जो बनी है उसी को खाई ले। अरे कैसे खा लेंगे? अरे जो बनी है भाई उसको तो पाओ ना, अब जो नहीं बनी उसका हिसाब कल किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। विवादित विषयों का हिसाब की पाल अगले अर्ली इन द मॉर्निंग, तब तक गर्मी ठंडी हो जाएगी मस्तिष्क की। छोड़ दें, चलो डालो, मट्टी डालो। इस स्वभाव को शांत करने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग हमको शांत कर देता है। इसके लिए हम उदाहरण नहीं लाएंगे। हम पहले अतिशय क्रोधी थे। क्रोध शांत करने की दो ही दवाई है, या तो सत्संग कर लो अथवा ब्याह कर लो। एकदम ठंडे हो जाएंगे आप। माया के बंधनवा में अरे जब आई जाला आदमी, तो सगर वेद शस्त्र भुलाए जाला आदमी। सगर वेद शस्त्र भुलाए खेत खलिहान घूमे अंगना सिवनवा। खेत खलिहान घूमे अंगना सिवनवा। मोछ पर ताव देके नगर के दीवनवा। मोछ पर ताव देके नगर के दीवनवा। अंगना में आके, अंगना में आके हेराई जाला आदमी। सगरो भेद शस्त्र भुलाई जाला आदमी। सारी बुद्धि बाहर रहती है भैया, घर में आते ही जैसे टोपी उतरी बुद्धि जय जय सीताराम।
सत्संग में बैठकर अभिमान गलता है, उतरता नहीं है। अभिमान गलता है, इसलिए इसको दुर्लभ कहा। मिल गया, हम सौभाग्यशाली हैं, अतिशय सौभाग्यशाली हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।